ने कहा कि लोग कोसते हैं, तो इंसान माँ बाप को तो कोस ही रहा है, वो तो नहीं कोसना चाहिए, पर उसका ये होता है कि थोड़ा सा पास्ट में चले गए, मैंने ये कोर्स नहीं लेना चाहिए था, मैंने फ़लाँ से दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी, मैंने ये वक्त वहाँ ज़ाया नहीं करना चाहिए था। कर तो चुका है, आज भी कर रहा है, कल भी करेगा, पर ये वक्त वहाँ ज़ाया नहीं करना था, वो कोर्स नहीं करना था, ये इस बंदे के साथ नहीं उठना बैठना था, किसी और को दोस्त बनाना था। ये जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आज तक हुआ है, ये सब कुछ तकदीर में लिखा ही था कि ये होगा ही। अब ये है कि इसके आगे वो क्या करेगा, इससे बेहतर वो कैसे होगा। जैसे आपने जिक्र किया ख्याली पुलाव का और मोटिवेशनल स्पीकर का, तो अब जैसे कि हमारा मसला ये है कि हम लोग जो कुछ सीख रहे हैं, मुसलमानों की भी बात कर रहा हूँ मैं, कि मुसलमान भी जो कुछ सीख रहा है, जो कुछ सोच रहा है, जो उसका कामयाबी का मादार है, वो सब कुछ वही है जो उसने सोशल मीडिया पर देखा है, फिल्मों में देखा है, मोटिवेशनल स्पीकर से सुना है, और जो आसपास है वही उसका कामयाबी का मकाम है। जब तक वो वही सोचेगा कि ये मिलेगा तो ही मैं कामयाब हूँ, वो मिलेगा तो ही मैं कामयाब हूँ, वो तब तक वो कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि हर किसी की कामयाबी अलग ही होने वाली है। अब अगर हम देखें मोटिवेशनल स्पीकर्स को, उनका तो यह भी होता है कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, तुम इस मकाम पे पहुँचोगे तुम्हारी हर चाहत पूरी हो। अब हर चाहत ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए अच्छी हो, कई चाहतें ऐसी होती है जिससे उल्टा हम परेशान हो जाएंगे। अब जब इंसान को आप ये बोलोगे कि कामयाब वो है जिसकी हर चाहत वो पूरी कर सके, तो फिर वो कितना मर जाएगा उस चीज़ के लिए कि भाई ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। जब तक वो होगा नहीं तब तक वो कामयाबी नहीं है। और आप अगर इससे हटोगे और तकदीर पे आओगे, जैसे आपने कहा कि लोग कोसते हैं, तो इंसान माँ बाप को तो कोस ही रहा है, वो तो नहीं कोसना चाहिए, पर उसका ये होता है कि थोड़ा सा पास्ट में चले गए, मैंने ये कोर्स नहीं लेना चाहिए था, मैंने फ़लाँ से दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी, मैंने ये वक्त वहाँ ज़ाया नहीं करना चाहिए था। कर तो चुका है, आज भी कर रहा है, कल भी करेगा, पर ये वक्त वहाँ ज़ाया नहीं करना था, वो कोर्स नहीं करना था, ये इस बंदे के साथ नहीं उठना बैठना था, किसी और को दोस्त बनाना था। ये जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आज तक हुआ है, ये सब कुछ तकदीर में लिखा ही था कि ये होगा ही। अब ये है कि इसके आगे वो क्या करेगा, इससे बेहतर वो कैसे होगा। अब आपने कहा कि पहला राज़ी करना है, तो सबसे पहले राज़ी करना है अल्लाह को। तकदीर अल्लाह के हाथ में, तकदीर पहले से लिखी गई। अब आप अगर अल्लाह को ही आपके लाइफ से निकाल दोगे और सिर्फ चाहतों के पीछे भागोगे, ये कर, जैसे कि एक होता है ना, हम असबाब पे यकीन रख रहे हैं कि मैं पढ़ूंगा तो मुझे जॉब मिलेगी, ज़रूरी नहीं है। कितने लोग हैं पढ़ लिख कर अनएम्प्लॉयड है। आपके लिए रास्ता बनाने वाले अल्लाह है, आप अल्लाह को राज़ी करो, ऐसी जगह से आपको रिस्क मिलेगा जहाँ से आपका गुमान भी नहीं होगा। लेकिन अल्लाह आपके लिए प्रोवाइड कैसे करता है, ये मैं एक बार बता देता हूँ। कि एक बार मैं अपनी मस्जिद से बाहर निकला और मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं चाय पीता हूँ, चाय पीने के लिए निकलते हैं। मैं चाय पीने के लिए निकला, मैं मेरे दोस्त के यहाँ चले गया। अब जब मैं वहाँ चले गया, मैंने उसको मैसेज किया कि चाय पी लेते हैं, पर फ़ोन नहीं देखा बंदे ने। और फिर मैं क्या किया, वहाँ से थोड़ा आगे चले गया, मस्जिद में जाकर सो गया। थोड़ी देर आँखें बंद की और फिर मैंने फ़ोन उठाकर देख लिया कि देखते किसी का फ़ोन वगैरह है। कि फिर फ़ोन उठाकर देखा तो एक बंदे का फ़ोन आया था। मैंने फ़ोन चेक किया, उसको कॉल बैक किया, तो मुझे बोल रहा तू काली पठानी में चल कर गया क्या? मैं बोला हाँ। अब ये जो बंदे ने मुझे फ़ोन किया, ये चिखली में रहता है, यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर। उसने बोला मैंने तुझे देखा है, तू यहाँ आ जा। मैं बोला ठीक है। मैं वापस बाहर आया, वो होटल में बैठा था। मैं होटल में पहुँचा और उसने मेरे सामने कप रखा हुआ था, कप भर के रखा हुआ था सिर्फ मेरे लिए। तो इस तरीके से चीज़ें आपके लिए आ जाती है जो आपकी किस्मत में होगी। और ये एक नहीं, ऐसे आपको बहुत सारे वाक़यात मिलेंगे जब आप गौर करोगे कि आपको रिस्क मिल कैसे रहा है। आपकी फ़िक्र ही ये है कि नहीं, आना है तो बैंक अकाउंट से ही आना है तो एटीएम स्वाइप करने से ही आना है, तो फिर क्या करोगे? आप भूल ही जाते हो कि अल्लाह है, अल्लाह ने ही सब कुछ प्लान किया हुआ है। पत्ता भी नहीं गिरता जब तक अल्लाह को पता नहीं होता, उसका रुख भी अल्लाह को पता है, तो आपकी किस्मत कैसे पता नहीं होगी? आपकी किस्मत तो लिखी है अल्लाह ने, आप जानते ही नहीं आपके लिए बेहतर क्या है।